फास्ट माइंड लॉ एकेडमी से मैं मोहम्मद उस्मान। आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। पीसीएसजे और विभिन्न प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आने वाले करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि करंट अफेयर जो है कहाँ कहाँ से पूछा जाता है और करंट अफेयर के क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कि किन किन टॉपिक से करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम कहाँ से अपना नोट्स तैयार करें और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का हम जवाब दे सकें, उनका उत्तर दे सकें। तो पहले जानते हैं कि करंट अफेयर के क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स के बारे में फिर अध्ययन करेंगे आगे चल के कि डेली करंट अफेयर, डेली नोट्स कैसे तैयार करें और डेली हम करंट अफेयर से कैसे जुड़ें। जब आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर के ये टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर में है, मैगजीन में है, और फिर उन टॉपिकों को आप उठा लेंगे और उन्हीं टॉपिकों को रीड करेंगे, ठीक। और हम क्लास में भी आपको करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर की नॉलेज देते रहेंगे और करंट अफेयर की क्लासेस कराते रहेंगे। करंट अफेयर पढ़ने के लिए सबसे पहले इनके टॉपिक्स को जानना जरूरी होता है। आइए हम देखते हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से करंट अफेयर आता है। जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल सिनेरियो यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से कोई भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। जैसे कोई अपॉइंटमेंट हो गई, या कोई किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, या किसी राज्य में कोई नई चीज़ खोजी गई, या किसी राज्य में कोई पहला उद्घाटन किया गया किसी भी, या कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोई मीटिंग भारत में हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल घटनाक्रम में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, यानी कि देश से लेकर विदेश तक कोई भी घटना हो रही है, कोई भी घटनाक्रम हो रही है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ देशों के बीच संधि और वार्ता होती है, समझौते होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री विदेशों में दौरा करते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ कुछ जाके संधि करते हैं, समझौते करते हैं, द्विपक्षीय व्यापार समझौते होते हैं, सम्मेलन होते हैं। तो उन सभी का एक क्रम हमें ध्यान रखना होगा, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन हो रहा है, जैसे कोई ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, आसियान का सम्मेलन हो रहा है, G7 है, G20 का कहीं सम्मेलन हो रहा है, G7 का कहीं सम्मेलन हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी इंटरनेशनल समिट हो रही है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई चर्चित व्यक्ति है, कोई चर्चित स्थान है, कोई चर्चित प्लेस है, फेमस प्लेस है कोई, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। किन दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर, उस ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उन देशों की बाउंड्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं चीज़ें, उन टॉपिकों पे, उन पॉइंटों पे हम ध्यान देंगे, वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे। जब हम यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में टॉपिक्स हमारे डिसाइड हो जाएंगे, तो डेली हम वही टॉपिक न्यूज़पेपर से उठा सकते हैं, वही टॉपिक हम मैगजीन से उठा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। तो इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर आता है, आर्थिक परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी है आपकी, इकोनॉमिक सिनेरियो, आर्थिक परिदृश्य, कोई भी चेंज हो रहा है, कोई बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, CRR, SLR, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
फिर आता वैज्ञानिक परिदृश्य, साइंस सिनेरियो। वैज्ञानिक परिदृश्य का मतलब है, यानी कि साइंस सिनेरियो का मतलब है कि जैसे खगोलीय कोई घटना हो रही है, किसी देश का कोई सोलर मिशन भेजा जा रहा है, कोई मंगल मिशन भेजा जा रहा है, तो कोई भी खगोलीय घटना हो रही है उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर, जो भी नया कुछ हो रहा है किसी भी देश में, नासा है, इसरो है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ नई प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है। कोई स्पेस में जा रहा है, जैसे हाल ही में अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन गए हैं, ठीक है, भारत के। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई आंधी तूफान या कोई इस टाइप का कोई ज्वालामुखी फट गया, कोई भूकंप आ गया, वहां से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और इन सब टॉपिक्स को जानने के लिए, इन टॉपिक्स को, करंट अफेयर के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें एक सब्जेक्टिव नॉलेज की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने बताया था अभी पिछली क्लास में कि सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इनसे जुड़ जुड़ के करंट अफेयर बनते हैं। ज्योग्राफी जोड़ के करंट अफेयर क्या बनेगा, उसकी सामान्य जानकारी हमें क्या होनी चाहिए। तो आप सब्जेक्टिव नॉलेज लेते रहेंगे, सामान्य अध्ययन लेते रहेंगे, और साथ साथ करंट अफेयर की चीजें हम पढ़ते रहेंगे, तो जिससे हमें इसकी हम दोनों चीज से जुड़ते चले जाएंगे। अभी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा कि कैसे हमें एक सब्जेक्टिव नॉलेज की भी जरूरत है और उसको करंट अफेयर को कैसे हम पकड़ पाए। ठीक, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पर्यावरण की सब्जेक्टिव नॉलेज भी ज्योग्राफी के साथ साथ उसको कराया जाएगा, और जो करंट की जानकारी है, करंट अफेयर है, वहां से बन रहा है। कोई बंगाल की खाड़ी में कोई तूफान चक्रवात आ गया, कोई अरब सागर में कोई चक्रवात या तूफान आ गया, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वहीं उसको नोट कर लेंगे, वहीं उसको लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर रक्षा विज्ञान, कोई डिफेंस में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया कोई जहाज खरीद लिया, नया कोई लड़ाकू विमान भारत ने किसी देश से खरीदा, या भारत ने कोई विकसित किया है, नई मिसाइल कोई विकसित की है, डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, और इन सब के बारे में हमें अपडेट, जो नई चीजें नई विकसित हो रही हैं, कोई नया पनडुब्बी खरीद लिया, नई पनडुब्बी भारत ने बनाई है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बन रही हैं भारत में, तो ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चित व्यक्ति, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस व्यक्ति जो है, चर्चित व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति चर्चा में रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। किसी का, कोई फेमस व्यक्ति का निधन हो गया है, क्या किसी ने कोई पुरस्कार जीता है, या किसी ने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं। किसी ने कोई टूर्नामेंट जीता है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चर्चित स्थल, फेमस प्लेसेस होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कोई भी फेमस प्लेस, कोई भी फेमस स्थान जो है, जो चर्चित स्थान है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे नेशनल, यानी कि नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर में, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चित स्थल है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चित स्थल है, ये सारी चीज हम देखेंगे। पुरस्कार और सम्मान, यहाँ से क्वेश्चन ये डेली चलता रहता है, इसमें बहुत सारे पुरस्कार हैं, स्पोर्ट्स से लेकर पुरस्कार हैं, फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार हैं, मूवी से रिलेटेड पुरस्कार हैं। तो इस तरीके से कोई भी टूर्नामेंट है, कोई हॉकी का है, आईसीसी टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, तो ऐसे पुरस्कार से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत रत्न है, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार है, और ठीक, ऑपरेशन और अभियान, सम्मेलन, समारोह, सम्मेलन होते रहते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और योजना, परियोजना, कोई भी सरकार ने ये नई योजना लेकर आई सरकार, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय सरकार लेकर आई है, नेशनल गवर्नमेंट लेकर आई है, भारत सरकार की कोई योजना है या राज्य सरकार की कोई योजना है,
तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट पीसीएस स्टेट वाली योजनाओं पे ध्यान रखना है आपको, वहाँ पर उन्हें पॉइंट आउट करना चीज़ों को, वहाँ पर अपने नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार करने हैं आपको सारी चीज़ें। तो कहाँ कहाँ कौन सा हमें नोट्स बनाना है, अखबार से, न्यूज़पेपर से या किसी भी न्यूज़ चैनल से, ठीक है, योजना से और परियोजना, संधि और समझौते, देशों के बीच, भारत के और विदेशों के बीच संधि और समझौते होते हैं। भारत और जैसे अमेरिका के बीच कोई संधि समझौता हो गया, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोई संधि समझौता हो गया, भारत और मॉरिशस के बीच कोई संधि समझौता हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आयोग समितियां, कोई आयोग बन गया, कोई नया आयोग बन गया, जिससे कोई विधि आयोग बन गया या फिर वित्त आयोग का गठन हो गया, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो कोई समिति बन गई, कोई नया आयोग गठित कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, तो किसी भी उसके लिए ऑपरेशन के लिए, डेज, कोई नया डेज सरकार घोषित कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो प्रीवियस डेज है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिवस ये किस लिए मनाया जाता है, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। क्योंकि क्या पूछेगा, अभी 2025 में 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। या ऐसे पूछ लेगा, जो 5 जून को सम्मेलन हुआ, पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि इसके लिए पहला सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है ना, नया कोई डेज घोषित हो रहा है, ठीक, तो इन पर ध्यान देना है। ऐसे सारे टॉपिक्स सब कवर करके चलेंगे। ये तो करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है आजकल जुड़ के आ रहा है, यानी कि उसको ट्रेडिशनल से भी जोड़ रहा है और उसको करंट अफेयर से भी जुड़ के आ रही है चीज़ें। या तो उसकी चीज़ जैसे कोई करंट चर्चा में रहा तो उसको डायरेक्ट पूछ लेगा, या उसको क्या करेगा, उससे पिछला उसका रिकॉर्ड, पिछली जो चीज़ें हैं उससे जोड़कर उसको पूछ लेगा। पुस्तकें, बुक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बुक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। कोई फेमस बुक्स है, कोई चर्चित पुस्तकें होती हैं, वो किसी ने लिखी है तो काफ़ी चर्चा में आ गई, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, इस पॉइंट का ध्यान देना है, नोट्स बनाते रहना है उनको। और कोई पुरानी बुक्स हैं, ऐतिहासिक बुक हैं, ठीक है, तो जैसे पूछ लेता कि मेघदूत किसकी रचना है, ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। महाभारत किसने लिखी, ऐसे क्वेश्चन में। रामायण किसने लिखी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। रेहला के लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, वो सब कवर करके चलेंगे। खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमने देखे एग्जाम की करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें कैसे उसको कवर करना है। तो करंट अफेयर को पकड़ने के लिए हमें सब्जेक्टिव नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, उसके विषय की जानकारी भी होनी जरूरी है, जिससे हमें वो आसानी से पकड़ सकते हैं। जो हमारा विषय सब्जेक्ट है वही उसका नोट्स हम बना सकते हैं, वही टॉपिक हम उससे जोड़ के उसको पढ़ सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं चर्चित स्थल, यानी कि फेमस प्लेस, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि आज एक छोटा सा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम सभी टॉपिकों पर इतना टॉपिक तो हमें ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई विविध टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए हम इन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। और डेली हम कैसे करंट अफेयर को पढ़ेंगे वो भी मैं आप वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि डेली करंट अफेयर हम कैसे पकड़ बनाएं, उस पर कैसे अपनी मजबूती बनाएं और कैसे हम अपने परीक्षा में, अपने एग्जाम में पास हो जाएं, ठीक है, सफल हो जाएं। तो चर्चित राष्ट्रीय स्थल के बारे में बात करते हैं, फेमस नेशनल प्लेसेस। तो नंबर 1 जैसे बेंगलुरु चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा, तो बेंगलुरु एक तो कर्नाटक की राजधानी है। कौन से राज्य की राजधानी है, कर्नाटक की। देखो ज्योग्राफी क्लास में मैंने आपको बताया था कि
जो मैं आपको स्टेट करा रहा हूँ, उनकी कैपिटल करा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करंट अफेयर भी जुड़ेगा और यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी, वहाँ से सामान्य जानकारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। जैसे बेंगलुरु चर्चा में रहा, तो क्यों चर्चा में रहा? तो जून 2025 में बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया। भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में बेंगलुरु को घोषित किया गया। ठीक है, तेंदुआ राजधानी, तेंदुआ लेपर्ड कैपिटल के रूप में बेंगलुरु को घोषित किया गया। HNF हॉलमेटी नेचर फाउंडेशन, ये एक संस्था है। HNF हॉलमेटी नेचर फाउंडेशन ने इसका सर्वे किया, 1 साल का सर्वेक्षण किया इसका पूरा, और बेंगलुरु के आसपास वहाँ की झाड़ियों में, उसके क्षेत्र में सर्वे करके तो लेपर्ड की जो संख्या बताई गई, 80 से 85 लेपर्ड की संख्या बताई गई, कि जो कि पहले मुंबई में सबसे ज़्यादा थी 54, लेकिन लेपर्ड की जो सबसे ज़्यादा संख्या हो गई है वो बेंगलुरु में हो गई। तो इसलिए बेंगलुरु को लेपर्ड की राजधानी, भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये पर्यावरण यानी भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा था। कर्नाटक की कर्नाटक बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, और भी बेंगलुरु से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि बेंगलुरु को और क्या कहता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। सिलिकॉन चिप बनती है। दूसरा जो चर्चित स्थल है वो दीव है। ठीक है, दीव कहाँ पर है? दमन एंड दीव। क्या है ये? दमन एंड दीव। दीव एक जिला है, किसका? दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। मैंने बताया था कि 8 यूनियन टेरिटरी है, उनमें से एक है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, जो कि पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। अब एक यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है दीव। और दीव को मई 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सूचना दी कि जो दीव है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया, पहला ऐसा जिला बन गया है दीव, जो कि दिन में सौर ऊर्जा से चलने वाला, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला बन गया है। यानी कि जो दिन की जो इसकी पूर्ति है, सौर ऊर्जा से पूर्ति हो रही है। ठीक है, जो बिजली की जो सप्लाई हो रही है वो सोलर एनर्जी से चल रहा है, कि सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला जिला बन गया है। और जहां पर क्वेश्चन आ जाए कि पहला, तो वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश में कुछ पहला नया हो रहा है। यही तो जनरल अवेयरनेस है, यही तो करंट अफेयर है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता कि प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जानकारी दी कि जो सौर ऊर्जा से चलने वाला दिन की पूर्ति होने वाली बिजली की पूर्ति, वो सौर ऊर्जा से हो रही है दीव की 1.88 मेगावाट। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता आइजोल। ठीक है, आइजोल, आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। ठीक है, मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। मिजोरम, आइजोल मिजोरम राज्य की राजधानी है। और चर्चा में क्यों है कि मिजोरम जो है वो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। हाल ही में इसको राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है, नेशनल रेल लिंक से इसको, नेटवर्क से इसको जोड़ा गया है, और ये पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। उससे पहले दिसपुर, अगरतला और ईटानगर, असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला और ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसको जोड़ा गया था। तो एक नई उपलब्धि है, नया क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राजधानी इसकी मिजोरम की राजधानी आइजोल। उसके बाद आता लेह। लेह, लेह, लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख। लद्दाख यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरियों में डिवाइड किया गया है। तो लद्दाख में पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन बनाया गया, भारत का पहला। ठीक है,
भारत का पहला, देखो पहला जहां पर आ जाएगा वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कोई चीज पहली बार हो रही है या वर्ल्ड में कोई चीज पहली बार हो रही है, तो वो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जो भी आप करंट अफेयर पढ़ने, जब आप तैयारी करोगे करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो ये आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, समझ में आ जाए किन टॉपिक को हमें नोट करना है। जहां भी आपको अखबार में मिला, अखबार सुबह ही पढ़ रहे हैं आप उठ के, आपने देखा कि ये क्वेश्चन नया है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, इस चीज पर आप 2-3 लाइनें वहां से नोट करके लिख सकते हैं। तो लेह जो है वो पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन बना भारत का, ठीक है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन स्टेशन बना लेह। और लेह जो है वो भारत का सबसे शुष्कतम स्थल भी है। एक एक पॉइंट में और बताते चलूँ इनके साथ साथ कि भारत का जो ड्राइएस्ट पॉइंट है, और ये सब्जेक्ट में भी ये सारी नॉलेज आपको दी जाएगी जब सब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन करेंगे अलग अलग सभी चीज में, तो वहां से भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। लेह जो है वो भारत का सबसे शुष्कतम स्थल है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। सबसे कम वर्षा भारत में यही होती है, सबसे कम वर्षा भारत में लेह में ही होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो भारत में होती है पूरे विश्व में जो होती है वो मासिन राम में होती है, मेघालय में। तो लेह से यहाँ से समझ में आ गया। अब आता है कन्याकुमारी, अगला जो चर्चित स्थल है वो है कन्याकुमारी, ठीक है। अब कन्याकुमारी है, अब कन्याकुमारी क्यों चर्चा में रहा, तो कन्याकुमारी किस उसमें आता है, ये तमिलनाडु में आता है। किस में आता, किस राज्य में आता है, तमिलनाडु में आता है। और तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने के द्वारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने वाला एक ग्लास ब्रिज बनाया है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, ये कन्याकुमारी में बना है, ठीक है। और ये किसे किसे जोड़ रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल को और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, ठीक है। भारत का पहला कांच का पुल ग्लास ब्रिज यहाँ पर बनाया गया। और कन्याकुमारी के बारे में हम पहले जब क्लास ले रहे थे ज्योग्राफी की, वहाँ हमने बताया था कि भारत का सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो स्थलीय बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। इसको कैप कोमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अक्षांश विस्तार भी हमने लिखवाया था, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो देखो यहाँ से चीजें बनती चली जाएंगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और ये हमारे अंदर एक अभ्यास हम जब करेंगे तो उस अभ्यास से हम बार बार उन चीज़ों को एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्योंकि जुड़ती चली जाएंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है जीएस का, छोटा मोटा सिलेबस तो होता भी नहीं है। तो इसलिए हमें कैसे कैसे चीज़ों को जोड़कर चलना है। कोई भी टॉपिक आपको मिला, कन्याकुमारी मिल गया, कन्याकुमारी से पहले आपने क्या पढ़ा, तो उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखते चले जाओ, तो उससे आपकी अभ्यास रहेगा, और वो क्वेश्चन अब कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी आप क्वेश्चन को रटेंगे नहीं। तो कन्याकुमारी पहला ग्लास ब्रिज बना है भारत का। जब पहला मैंने बोला कि जहां पर पहला जरूर आ रहा वर्ड, तो वो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आता जैसलमेर। जैसलमेर क्यों चर्चा में रहा, कहां पर है जैसलमेर, राजस्थान में। कहां पर है ये, राजस्थान में है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में है, पता होना चाहिए कौन सा। इसको मैप में भी हम देखेंगे, मैप में जैसलमेर, क्योंकि मैप आपके इस माइंड में होना चाहिए। करंट अफेयर पढ़ने के लिए पूरा इंडिया का मैप और पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको पता होना चाहिए। तो जैसलमेर में सुदासरी स्थित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, एक बड़ा ही सुंदर पक्षी है। तो उसका पहली बार कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल गर्भाधान किया गया,
और उसने एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बच्चे को जन्म दिया पहली बार। तो ऐसे ही लुप्त प्राय प्रजाति को एआई के माध्यम से गर्भाधान कराने वाला और जन्म कराने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में सुदासरी में स्थित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर है। एक ये पक्षी होता है, इसके ब्रीडिंग के लिए एक सेंटर है वहां पर। तो वहां पर कृत्रिम गर्भाधान कराकर उसको बच्चे को जन्म दिया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे को जन्म दिया गया। और ऐसा करने वाला लुप्त प्राय प्रजाति को ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है, फर्स्ट कंट्री बन गया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुनेरी गांव। गुनेरी गांव नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुनेरी गांव, गुनेरी गांव कहां पर है? ठीक है, अब गुनेरी गांव, अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया गुनेरी गांव। ठीक है, तो एकदम एग्जाम में जब आप पढ़ के नहीं जाओगे तो कैसे पहचान करोगे, कैसे पकड़ पाओगे? तो ऐसे नए क्वेश्चन आपको जो दिखा है, एकदम नया कोई चीज दिखाई दे रही है जो आप तक ना सुनी हो आपने और ना देखी हो, कुछ वहां पर कुछ नया हुआ है, वो चर्चा में रहा है वो स्थल, तो उसको जरूर पकड़ना आपको, वहां से पॉइंट आउट करना उसको, वहां से लिखना है उसको, वहां को नोट बनाना आपको। टीचर भी आपको हेल्प कराएगा, टीचर भी आपको समझाएगा और आपको करंट अफेयर के लिए खुद भी नोट तैयार करना होता है। ठीक है, खुद भी नोट्स करना को मेहनत करनी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको मेहनत करनी है। वो कच्छ जिले में, ये गुजरात के कच्छ जिले का एक गांव है। गुजरात के कच्छ जिला है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, काफी बड़ा जिला, दलदली भूमि क्षेत्र है ये गुजरात का। गुजरात के कच्छ जिले में एक गुनेरी गांव है। तो ये एक मैंग्रोव स्थल है, एक मैंग्रोव स्थल है, इनलैंड मैंग्रोव स्थल। मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव एक वृक्ष होता है, एक ट्री होता है जो कि तटीय इलाकों में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कोस्टल बाउंड्री जो होती है वहां पर ये पाया जाता है। तो ये जो गुनेरी गांव है, पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज प्लस बना है गुजरात का। किसका बना है? गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज प्लेस। ठीक है, यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया है, गुजरात का पहला जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में अगली क्लासों में, जब बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर पर्यावरण के भूगोल के साथ साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चेन्नई, अगला जो चर्चित स्थल था चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी। भारत का पहला मधुमेह बैंक बनाया गया है। ठीक है, चेन्नई में। कहाँ बनाया गया? चेन्नई में। पूछ लेगा भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ बनाया गया, या स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन देगा भारत का पहला मधुमेह बैंक चेन्नई में बनाया गया। क्या ये सही है या गलत है? 3-4 पॉइंट स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम देखेंगे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जब MCQ सोल्व करेंगे वहां पर भी ये सारी चीजें आपको दोबारा से मिलेंगी, तो फिर उसको आसानी से सोल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला मधुमेह बैंक, डायबिटीज बैंक, फर्स्ट डायबिटीज बैंक स्टार्टेड इन चेन्नई। ठीक है, तो भारत का पहला मधुमेह बैंक ये चेन्नई में बनाया गया। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, यानी कि इसके लिए डायबिटीज के अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इसके नमूने लिए गए हैं, वहाँ के उसके रक्त या DNA के नमूने इकट्ठे करके उस बैंक में रखे गए हैं, जिससे आगे हम उसका अध्ययन कर सकें, जिससे आगे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, अपना वैज्ञानिक अध्ययन उस पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो था भोपाल क्यों चर्चा में रहा है इस साल? भोपाल, ठीक, भोपाल है किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, MP की राजधानी है। तो ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, गीता का पाठ किया गया यहाँ पर, गीता का महोत्सव हुआ है। तो यहाँ पर 7,000 से भी अधिक लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। 7,000 से
से अधिक लोगों ने, उसमें जो श्रद्धालु भी थे और पुजारी भी थे, सब थे। तो 7,000 से अधिक लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता महोत्सव से कई बार क्वेश्चन आया था। तो पहला तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ पर हुआ है इस साल भोपाल में। 7,000 से अधिक लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया है और ऐसा करने पर इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको बुक किया गया है, दर्ज किया गया है। तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये वाला। तो ऐसे में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, और उसकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी होनी जरूरी है, और उसको एक पॉलिटिकल और फिजिकल मैप इंडिया का और वर्ल्ड का आपको पढ़ना जरूरी है। वो सब्जेक्ट के साथ हम आपको बता देंगे। इंडिया, जैसे इंडियन पॉलिटी है, वहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर वहाँ से बनता है। कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, कहीं भी नया राज्यपाल बन रहा है, कहीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से सबसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर का ही बनता है और पूरा वैसे ही बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनेंगे वहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं।